ओम शांति। आज आपके 97वें दिन का मधुर वरदान और परमपिता परमात्मा आज के वरदान में हमें परतंत्रता मीन्स औरों के ऊपर डिपेंडेंट होने से कैसे अपने आप को छुटाएं उसके बारे में कहते हैं। तो परमात्मा आज के वरदान में हमें याद दिलाते हैं कि हम कई बच्चे कई सारे बंधनों में फंसे हैं। कुछ अपने देह के बंधन में, कि कुछ लोगों को उनके देह के अनुसार लोग प्यार करते हैं, उनकी खूबसूरती के अनुसार उन्हें कमेंट्स देते हैं कि आप सुंदर लग रहे हो, और हम बस अपने देह के रमझम में ही फंस जाते हैं। और हम देही अभिमानी मतलब आत्मा अभिमानी होने की जगह, स्पिरिचुअल होने की जगह, रिलीजियस होने की जगह हम शरीर, इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर ही फंसे रहते हैं इस रमझम में। परमात्मा कहते हैं कई शरीर बीमार होते हैं, तो बीमारी तो हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं जैसे कि मैं आत्मा बीमार नहीं, मेरा शरीर बीमार है। लेकिन कुछ हम आत्माएं शरीर की बीमारी को लेकर के भी हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जबकि हम आत्माएं अपने शरीर से अलग होने के कारण काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो कुछ जो अपने संबंधों में फंसे रहते हैं कि ये जब हो जाएगा तब मैं स्वतंत्र होऊंगा, जब ये हो जाएगा मेरे फैमिली में तब मैं स्वतंत्र होऊंगा, जब वो आगे बढ़ जाएगा या ये कार्य पूरा हो जाएगा तब मैं स्वतंत्र होऊंगा। तो परमात्मा कहते हैं परतंत्रता मतलब पर मतलब परवश, किसी और के वश, परेशान, किसी और ने आपको अपनी शान से परे कर दिया है ना। आप अपनी शान से परे हो चुके हैं, किसी ने कुछ बोल दिया आप अपनी शान से परे हो गए। परिस्थिति, किसी और के द्वारा आपके जीवन में आई हुई स्थिति। तो वैसे ही परतंत्र, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र, किसी और के कारण आप फंसे हुए अपने आप को महसूस करो। तो परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे में ये शक्तियाँ हैं कि मैं अपने आप को स्वतंत्र बना पाऊँ। इससे ये मतलब नहीं कि मैं औरों से दूर हो जाऊँ, बात करना छोड़ दूँ, संबंध में आना छोड़ दूँ, मिलना छोड़ दूँ, किनारा करना शुरू करूँ, नहीं। हाँ, बुरी संगत से किनारा करना ज़रूरत है, लेकिन अगर मैं औरों से किनारा करूँ और सोचूं कि मेरा जो हिसाब किताब वो चुकत हो गया, वो चुकत नहीं हो सकता। परमात्मा कहते हैं संबंध में आते हुए, मिलते जुलते हुए भी परमात्मा के दिए हुए ज्ञान अनुसार में व्यवहार में आना, बोलचाल में आना, और व्यक्त भाव में नहीं आना। व्यक्त भाव मतलब ऊंची नीची बातें, शरीर की बातें, धन संपत्ति की बातें करना आपस में, क्वालिफिकेशंस की बातें करना आपस में, गाड़ियों की, घरों की बातें करना, धन संपत्ति जिसको कहते हैं, ये सारी बातें करना, इनको व्यक्त भाव कहते हैं, जिसमें ऊंच नीच का अनुभव होता है, महसूसता आती है। तो ये सारी बातें अच्छी बातें नहीं हैं। इस कारण से हम और आत्मा को सूक्ष्म दुख देते हैं। हम फिर से औरों को स्वतंत्र नहीं, उनको हम परतंत्र बना देते हैं। तो या तो हम स्वयं स्वतंत्र हों और उसके बाद में औरों को भी स्वतंत्र कहें, या तो फिर खुद भी परतंत्र और औरों को भी परतंत्रता में लाएं, है ना। अगर आपने कहा कि मेरे पास में ये धन दौलत है, ये सब कुछ है, तो दूसरा अगर महसूस करे कि वो गरीब है आपके सामने, तो आपने उसको दुख में डाल दिया, उसके वश कर दिया। जिसको कहते हैं व्यक्त भाव की बातें नहीं करना। तो परमात्मा कहते हैं विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए, है ना, हमने शक्तिहीन बना दिया वैसी बातें करके, लेकिन उनको शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। किन बातों से स्वतंत्र? व्यक्त भाव की। व्यक्त मतलब कि दुनियावी चीजों के बारे में बात करना, उनसे आप स्वतंत्र बनो। और साथ में सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में ना चाहते भी बांध देती है। देह के साथ में क्या है? देह के साथ में नाम है, मैं इस घराने से हूँ, मैं इस फलाने जगह से बिलोंग करता हूँ, या हम ये कम्युनिटी के लोग हैं, या इस धर्म के लोग हैं, है ना, हम तो गोरे हैं, हम तो काले हैं, हम तो ऊंचे टॉल हैं। तो ये शरीर की बातें सारी आ गई, सारी व्यक्त भाव आ गए, जिससे कि ऊंच नीच की बातें होती हैं। तो इसके अंदर भी अगर हम फंसे रहे, अगर हम अपने आप को ये शरीर समझ लें और ये शरीर तो इसको छोड़ के जाना है, तो वो हम सत्य के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, हम असत्य के साथ जोड़ते हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में कभी खुशी कभी गम। परमात्मा कहते हैं कि अपने शरीर की बातों, शरीर से जो भी अपने आप को समझ कर रखा है अभी तक आपने, उससे अपने आप को स्वतंत्र करो।
ये आपकी ये चमड़ी, ये शरीर, ये मुखौड़ा आपकी असलियत नहीं है। इसके साथ में अपने आप को जोड़ना बंद करो, इसके अभिमान में रहना बंद करो, तब आप स्वतंत्र बनोगे, है ना। तो परमात्मा कहते हैं परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है। शरीर में बीमारी आ गई, दुखी हो गए, लेकिन शरीर तो बीमार है, आत्मा के अंदर जो बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी परमात्मा कहते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती हैं ये बातें सारी, है ना। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ऐसी आत्मा को कोई सहारा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। किसी ने आज आपको बोल दिया आप सुंदर लग रहे हो, कल आगे किसी ने बोल दिया ये क्या पहना हुआ है, आपको सूट नहीं करता। अचानक से आपके अंदर क्या आ गया, व्यक्त भाव आ गया, आप उसको हेट करना शुरू कर दिए, आपके अंदर कमजोरी आनी शुरू हो गई, आप अपवित्र संकल्प करने शुरू हो गए उनके बारे में। बस वहीं पर आपका क्या हो गया, आप परतंत्र हो गए। इसलिए देह के ऊपर इंपॉर्टेंस देना मतलब ये नहीं कि अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखना। पहनो अच्छे कपड़े, लेकिन उसके अंदर डूब जाना इसलिए पहनना कि लोग बोले, कमेंट करें। अच्छा दिखना है इसलिए ताकि लोग आपके ऊपर कमेंट करें कि आप सुंदर दिख रहे हो। अच्छी गाड़ी में जाना, अच्छे घर में रहना इसलिए नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लेकिन आपको वो सुख चाहिए इसलिए। तो वो सारी चीज़ें आपको परतंत्र ना बनाए कि आप उन्हीं के अंदर उसी रमझम में डूब जाओ इतना कि आप ना आगे बढ़ पाओ आध्यात्म में, ना परमात्मा से जुड़ पाओ। परमात्मा कहते हैं उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ना गमी का अनुभव, ना कोई बहुत गम, ना खुशी का अनुभव। बीच भंवर में होते हैं, ना इधर के ना उधर के। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो। ये सारे बंधन जो हैं शरीर से लेकर के बहुत सारे बंधन हैं जो आप ब्रह्म कुमारीज में सीखते हैं हर दिन के एजुकेशन में। अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। तो उसको कहते हैं स्वतंत्र होना, परतंत्र की जगह। इसी के साथ में आज का वरदान, ओम शांति।